जैसे कि हमारा सनातन देश है, लेकिन जो सनातन देश नहीं है वहां पर जो सनातनियों के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, तो हमारा तंत्र क्या इनकी मदद नहीं कर सकता? सनातन धर्म बिखरा हुआ है और बहुत सारी शाखाएं ऐसी हैं जो सनातन धर्म को तोड़ने का काम कर रही है। उन को बस इतना ही है, अपना मेहनत करनी है, कमाना है, खाना है, मस्त रहना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1400 साल पहले सनातन धर्म की स्थापना हुई है और 5000 साल पुराना हमारा कालका जी मंदिर है। कौन कह रहा है 1400 साल पहले सनातन की स्थापना हुई है? कौन कह रहा, दुनिया कह रही है। कई लोग माँ काली की जो पूजा है घर में करने से डरते हैं। लोगों के दिमाग में आता है कि भोग क्या चढ़ाना है, ये क्या चढ़ाना है। आज हर शनिवार मंगलवार कीर्तन हो रहा है, हर कोई बंदा वहाँ पे मुर्गा काट रहा है, हर कोई बंदा वहाँ पे माता को जबरदस्ती पान मुंह में घुसेट रहा है। उन्हों को पहले नहीं दिख रहा, वो पहले ही वहीं से 4 प्रेत लेके खेल रही है और माता की कहानी वो वहीं से शुरू हो जाती है। फिर जैसे कि हमारा सनातन देश है और सनातन देश में तंत्र बहुत ज्यादा प्रचलित है, लेकिन जो सनातन देश नहीं है वहां पर जो सनातनियों के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, तो हमारा तंत्र क्या इनकी मदद नहीं कर सकता? सबसे बड़ी बात आ जाती है एकता। आपको एक झाड़ू का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक जो झाड़ू की सीख होती है ना, वो खाली कान में मैल निकालने के ही काम आती है, लेकिन जब उसको पूरी इकट्ठी कर लो, पूरे संसार में आप मार सकते हो उसको। सनातन धर्म बिखरा हुआ है और बहुत सारी शाखाएं ऐसी हैं जो सनातन धर्म को तोड़ने का काम कर रही है, जोड़ने का नहीं कर रही। अब सनातन में क्या हो रहा है, आप, मैं और जितने भी सारे जने हैं, सारे क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं और ऐसे करके हाथ पोंछ रहे हैं अपने। उन्हों को कोई मतलब नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है और कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पर। उन्हों को बस इतना ही है, अपना मेहनत करनी है, कमाना है, खाना है, मस्त रहना है। लेकिन आज के 15 साल बाद क्या होएगा, 10 साल बाद क्या होएगा। सबसे बड़ी बात आ जाती है संख्या की। आज हमारी संख्या सही है तो कुछ नहीं हो रहा है। जब संख्या हम लोगों की कम हो जाएगी, आज क्या कर रहा है, इस्लाम के अंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं 10, 12, 15, चाहे वो कूड़े ही बीन रहे हैं, चाहे वो कबाड़ी की दुकान पे ही काम कर रहे हैं, चाहे वो ऐसे लेकर जेड तक कोई भी काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चे कितने हो रहे हैं, 10, 12, 15, 10, 12, 15, हर किसी के। बीवी कितनी है, 3, 4, 3, 4, 5 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग संविधान को बिल्कुल नहीं मानते। संविधान किसके लिए बना है? सनातनियों के लिए बना है, हम लोगों के लिए बना है। चिल्लाने से, पुतले जलाने से, झंडा नीचे रख के चढ़ने से उससे कुछ नहीं होएगा। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन हम थोड़ी लड़ सकते हैं, सरकारें क्यों नहीं लड़ रही हैं? सरकार को दिख नहीं रहा क्या? सरकार को दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जो लोग बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग सेफ नहीं है, इस्लाम की बात मैं बता रहा हूँ। इस्लाम में हम बहुत सारे जाने कह रहे हैं यहाँ पे हम सेफ नहीं है। 57 देश इस्लामिक हो गए, वहां के लोग खुद परेशान है इन लोगों से। लंदन में देख लो क्या हो रहा है। ये लोग बहुत ज्यादा हरकतबाजी करते हैं, आपको पता ही है इस चीज का। ठीक है, इस्लाम का परचम अपना लहराते ही लहराते हैं। वो तो खैर देखो, आज मैं भी हूँ, मैं सनातनी हूँ, होने को तो सब सनातनी है। क्या 1400 साल पहले सनातन नहीं था? सही बात है ना। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1400 साल पहले सनातन धर्म की स्थापना हुई है और 5000 साल पुराना हमारा कालका जी मंदिर है। ये कहाँ से आया? कौन कह रहा है 1400 साल पहले सनातन की स्थापना हुई है? कौन कह रहा? दुनिया कह रही है। दुनिया कह रही है, मैं अकेला थोड़ी ना कह रहा हूँ। मेरे भी तो कान में किसी ने डाला होगा, जब भी तो मेरे को पता है कि 1400 साल पहले हुई है। बहुत पुराना इतिहास है अपना, तो अपना सनातन धर्म बहुत पुराना इतिहास है। औकात ही नहीं है किसी की पता लगाने की कि स्थापना कब हुई है। स्थापना कब हुई है और और आज स्थापना हुई है या शुरुआत हुई है, ये भी पता लगाने की। जितना है इस्लामिक, जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं मोहम्मदन लोग जो है, जितना यहाँ पे सेफ है ना, उतना कहीं पे भी सेफ नहीं है वो। एग्जाम्पल मैं बता दूँ, पाकिस्तान ले लो, क्या वहाँ पे मोहम्मदन नहीं है? सारे के सारे मोहम्मदन है, फिर भी रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटे आटे के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को सुविधा है तो बहुत अच्छी तरह अपने बच्चों को पालन पोषण करना चाहिए, इन्हों को बहुत अच्छी तरह।
औकात अनुसार ही चद्दर पसारनी चाहिए, पैर पसारने चाहिए अपने, जितनी चद्दर है उतने ही पैर पसारो। हम्म। 4 बीवी से भी वही मिलेगा जो 1 बीवी से मिलेगा। और रही बात औलाद की, औलाद तो तुम 100 पैदा कर लोगे तो भी निहाल नहीं करेगी, और 2 कर लोगे तो भी निहाल नहीं करेगी। औलाद किसी की कोई निहाल नहीं करती आजकल के टाइम पे। भाई लड़की भग जाती है, लड़का मर जाता है, बंदा माता पिता ना अनाथ आश्रम में धक्के खाते हैं। ये आंखों देखी बात है। अपने बच्चे को जो बड़े लोग होते हैं, कोठी बंगले वाले, पढ़ाते लिखाते हैं, क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं अपने बच्चे को। मियाँ बीबी दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते देखते मर जाते हैं। रिश्तेदार कोई पूछता ही नहीं है। क्यों? रिश्तेदार जलने लग जाते हैं। इनने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के अपना बाहर भेज दिया, हमारा बच्चा साला यहीं पड़ा हुआ है। भाई सनातन धर्म के अंदर हम सबको एक होना बहुत जरूरी है। और हम लोग इस्लाम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है खाली जिहाद से और जिहादियों से। है क्या ये जिहाद? है क्या ये जिहाद? भाई लव जिहाद के कितने केस आ रहे हैं आपको पता है? देख नहीं रहे आप? नहीं, पर्पस क्या है ये? पर्पस ये है कि जिहाद का पर्पस यही है, उन्होंने का ये मोटिव है कि सनातन को खत्म कर दो, कन्वर्ट कर दो। जब तक आप उन्हों के साथ में हो, जब तक भाईचारा निभाओ। जब आपकी क्वांटिटी कम है, जब आपकी क्वांटिटी बढ़ जाए, उसके बाद में क्या करो, उन्हों को जबरदस्ती इस्लाम के अंदर लो। और अगर वो नहीं आ रहा, इससे होगा क्या भाई? इससे यही होएगा, जैसे 57 देश इस्लामिक बन गए, वैसे 1-2 देश और बढ़ जाएंगे, और आने वाले 10 साल बाद, आज मेरी बात देख लो, 8 देश और बनेंगे। कोई भी चीज मैं सोचता हूँ ना, तो उसके पीछे का लॉजिक सोचता हूँ, उससे मिलेगा क्या उससे? मतलब कोई भी देश चलता है इकोनॉमी से, देश चलता है तरक्की से। धर्म से देश नहीं चलता है। धर्म से कुछ नहीं चलता, धर्म से देश नहीं चलता। धर्म से तो चलो देश नहीं चलता, कुछ ना कुछ तो है। धर्म से एक वो बताओ, फिर ये सारे के सारे काय को बोल रहे हैं सनातन राष्ट्रीय बनाओ, हिंदू राष्ट्रीय बनाओ फिर? या ये अपन ये वाला हिंदू राष्ट्रीय भी, ये जो हमारा है, आज मोदी जी को हटा दें और किसी दूसरे को बिठा दें, आप छोटी सी बात लो, राहुल गांधी को बिठा ले, फिर क्या होगा? बेड़ा गर्क। तो फिर अब ये वाली बात आपके मुंह से ही आपके पर्सन का उत्तर मिल गया। उसमें धर्म आपने फिर भी पर्सन भी आपने बोला, उत्तर भी आपने बोला। क्योंकि उसमें धर्म का कोई रोल नहीं है। धर्म का रोल है, क्योंकि जितने भी बाहर से आए थे, सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड कैसे बन गए, पहचान पत्र कैसे बन गए, कैसे वोट डल गए? एक बंदा कैसे 8-8, 10-10 वोट डाल रहा है? वो तो तब भी आएंगे। कैसे आएंगे? वो उसका धर्म का पर्पस नहीं है, उसका पर्पस है। सिक्योरिटी और देश को आगे बढ़ा। अब आप ऐसी अमेरिका में घुस जाओगे? कौन? कोई भी। आप मैक्सिको में घुस जाओगे? अमेरिका में घुस सकते हो? नहीं घुस सकते। हम लोग को तो जरूरत भी नहीं है। एक परमिट, एक प्रोसेस होता है उसका, वो प्रोसेस स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। ये कह रहा हूँ। अमेरिका में जितने भी बाहर के देश हैं, आज ये इस्लाम से खुद परेशान है, खुद बाहर भगा रही है। आपको भी पता है इस चीज के बारे में। कई लोग माँ काली की जो पूजा है घर में करने से डरते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि हम नॉर्मल कोई भी भगवान बिठाते हैं तो हम नॉर्मल जोत बत्ती ये सब, ये प्रोसेस है हमारा। माँ काली का जैसी नाम आता है, लेकिन तंत्र दिमाग में आता है, लोगों के दिमाग में आता है कि भोग क्या चढ़ाना है, ये क्या चढ़ाना है। क्या है, क्या ये मिथ है या क्या है? ये आपके ना एक प्रश्न में 2 प्रश्न है ना। जो पहला है कि माँ काली से सब डरते क्यों हैं? हम जैसे दिल्ली वाली माई है, इसको पूछते बचपन से, तो हम लोगों का घर परिवार बहुत कुशल मंगल है। हम जिसके साथ में बैठते हैं, उठते हैं, या कोई हमारा मित्र होता है, उसका कल्याण होना चालू हो जाता है। एक आ जाता है साध्विक, ठीक है, ये आ जाता है साध्विक पूजा। अब आ जाता है माँ काली शमशान वाली। अब आजकल क्या हो रहा है, पहले हम लोग किसी के मट्टी में जाते थे, निगम बोध घाट, तो वहां पे ना मंदिर के अंदर माँ काली की मूर्ति होती थी और एक झाड़ू पोछे वाला बंदा होता, 2-4 बंदे सेवा करते थे। आज हर शनिवार मंगलवार कीर्तन हो रहा है, हर कोई बंदा वहां पे मुर्गा काट रहा है, हर कोई बंदा वहां पे माता को जबरदस्ती पान मुंह में घुसेट रहा है। एक लेडीज घर की वहां जा रही है तो वहां से तो कुछ ना कुछ तो लेके आएगी, जब उसको प्रथा ही नहीं मालूम। तो आप शमशान घाट किसी की मट्टी गए, वहां पे चरण छू के वापिस आ गए, वो बात एक अलग है। कभी कभार साल 2 साल 5 साल में आप मंदिर वहां पे जाना हुआ, फिर वहां पे गए, फिर चरण छू के वहां पे वापिस आ गए, उसकी एक लीला अलग है।
चल कोई नहीं, कि मट्टी में आया है और ये चरण छू के चले गया, वो वहीं के वहीं उसका राम राम साम साम खत्म हो गई। आप हर शनिवार जा रहे हो, हर मंगलवार जा रहे हो, वहां पे माला पे नाना माता को, तो भैया उसके जो अंग संग की चीजें होते हैं, शमशान घाटी की चीजें होंगी ना, वो ये तो साथ आएंगे लगती ही। लगती है, साथ में आती है, पूरा घर का ऊट पटांग करती हैं। अब क्या करते हैं, ये ही वहीं से भूत प्रेत लगते हैं इन लोगों में, इन औरतों में, और ये घर पे क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे करके सर घुमाना चालू। और जिन्हों को दिखता ही नहीं है, जो पहले ही गद्दी पे बैठे हुए हैं, इन्हों के घर पे जाके फिर घर वाले ले जाते हैं। जब परेशान पिता हो गए, परेशान पति हो गए, वो तो बेचारे लेके जाएंगे, परेशान भाई हो गए, उन्हों को पहले नहीं दिख रहा, वो पहले ही वहीं से चार प्रेत लेके खेल रही है वो। अरे इसमें तो माता है, वो माता की कहानी वो वहीं से शुरू हो जाती है फिर। जो लोग गद्दी लगाकर सर घुमाते हैं, उनकी बात कर रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल, उन्हों की ही बात कर रहा हूं मैं। भाई औरत का फर्ज होता है कि अपने घर के अंदर ध्यान देना, अपना भोजन बनाना, अपने पति की, अपने भाई की, अपने पिता की सेवा करना। हम्म। पिता सुबह ड्यूटी पे जाता है, शाम को आके चाय पानी का इंतजार कर रहा होता है घर पे, कि कब ये सर घुमा के हटेगी, कब मुझे चाय पानी बना के देगी। पति ऐसे बेवकूफ के तरिए बाहर खड़ा रहता। ऐसे बहुत सारी औरतों को तो डिवोर्स हो गए। हाँ लेकिन अगर सच में ऐसे उनके अंदर कोई पावर है फिर? भाई सच में उसमें पावर है ना, तो मैं मरना चाहता हूँ, मेरे को 3 दिन में मार दो कोई। मैं हकीकत में माँ काली है तो या हकीकत में कोई सी भी सिद्धि है, माँ काली की तो छोड़ो, कोई सी भी सिद्धि है तो मैं मरना चाहता हूँ, मेरे को 3 दिन में मार दो। आज ये क्या नाम है, अपनी 8 तारीख हो गई, 11 तारीख तक मुझे मार दो, मैं मान जाऊंगा ना, मैं माँ काली है। जब मैं देखूंगा नहीं तो लोग बागों को पता चलेगा, हाँ भाई गुरुजी का पॉडकास्ट नहीं आ रहा, मार दिया लग रहा किसी ने। हकीकत में ही है माँ काली, तो मैं कह तो रहा हूँ। क्या है फिर? भाई भूत प्रेत बता तो रहा हूँ, ये जो शमशान घाट गई हैं, ले लेके आई हैं 2-2 4-4 खट्टे करके, ये भूत प्रेत ही घूमते इनों में। लोगों का जो मजमा लग रहा है, लोगों की जो भीड़ लग रही है, कुछ तो फायदा हो रहा होगा लोगों का। भाई फायदा देखो, 50 बंदा पहुंचा वहां पे, इतना खोटा तो नसीब होएगा ही नहीं उन लोगों का। 50 में से 2 जनों के काम हो जाए, वो 100 बंदे अपने यहाँ पे अगली बार 200 बंदों की भीड़ होगी उसके पास में। दो जनों के काम प्रेत कर रहे हैं। वो प्रेत को पता होता है, जो प्रेत वहां से आए ना, 4 प्रेत 2 प्रेत खट्टे हो गए, अब वो सर घुमाया। भाई प्रेत क्या करता है, तीनों लोक में गमन कर जाता है प्रेत, हमारे तीनों लोक के अंदर गमन कर गया। अब सामने वाले को तो पता ही है उसमें क्या है, उस प्रेत को पता है सामने वाले में क्या है, कि हाँ जी तेरे घर में ये है वो है, ऐसे करियो वैसे करियो, कालका जी मंदिर के उपाय बता दिए उन लोगों ने। भाई उसको क्या, वो तो सर घुमा रही है, पीछे माता की मूर्ति लग रही है, उसको तो, माता को तो अपनी लाज रखनी पड़ेगी। माता को अपनी लाज नहीं रखनी है, जिसकी फोटो लगी हुई है, जिसकी फोटो पे वो दुनिया आ रही है, हार चढ़ा रही है, उसने जो खाया है वो तो उसका देगी। 50 जनों में से 5 जनों के, 2-4 जनों के काम इस मारे हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम फ्री दरबार लगाते हैं, यही है ना, फ्री दरबार लगा रहे हैं। आजकल एक वो वायरल चल रही है, पता नहीं कौन है, वो कहती है मेरे लिए आईफोन लेके आओ। वो एक है एक, नाम नहीं लेते हम। हाँ, उस वहां पे उसका भी एक बता दूं, जैसे अभी मैंने ये शाखा बताई है शमशान की जो भी है, ठीक है, एक है जो माता का नाम साईं से किसी पीर से जोड़ देगा। वो मतलब कोई श्रृंगार लेके आ रहा तो फेंक दे रही है, वो कह रही है ये सस्ता श्रृंगार मेरी माँ पहनेगी। देखो अभी आपका जो दूसरा सवाल है उसका मैं उत्तर दूंगा अब, हम्म। है ना, एक सवाल में 2 सवाल पूछे थे आपने, दूसरा सवाल मेरे पास भी यही बात आती है कि गुरुजी हम माता काली को क्या दे जो माँ ना खुश हो जाए, जो माता हमारी प्रसन्न हो जाए, क्या भोग चढ़ाए, क्या भोग चढ़ाए। बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे खड़े होएंगे, माता रानी को पूरे पूरे मंत्र सुना देंगे, है ना, हम ऐसा क्या करें जो माँ काली खुश हो जाए। प्रश्न ये है, और उत्तर ये है, माँ काली जो है किसी भोगी की भूखी नहीं है, वो तो खुद अन्नपूर्णा है। बिल्कुल सही बात है। वो किसी धातु की भूखी वहां नहीं से है, सारे भोग निकलते हैं, वहां से सारी वस्तुएं निकलती हैं। वो तो खुद अन्नपूर्णा है, अन्न की देवी है वो। किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना, वो तो माँ जानती है। कहते ना, मेरी दाती के दरबार में सब खड़े हथ जोड़, और माँ तो देने वाली एक है और मांगत लाख करोड़। माँ को क्या सुनाओगे आप, श्लोक सुनाती है दुनिया खड़ी होके, आजकल बहुत वायरल चल रही है वो वीडियो है। जो हम लोग अपना मंत्र सामने के ब्रह्मांड में बोल देते, वो मंत्र खंडित हो जाता है और देवी रुष्ट हो जाती है वो वाली।
कभी नहीं सुनवाना चाहिए कभी भी। उस देवी को क्या सुना, वो उस चीज से तो उसका वर्णन हुआ है, उसको क्या सुना, उसको याद नहीं है क्या? सोना चांदी, दुनिया सोचती है हम सोना या चांदी चढ़ा दे, वाह भैया वो खुद लक्ष्मी है, उसको क्या चढ़ाओगे? सही बात है। वो स्वयं खुद लक्ष्मी है। माँ काली जो प्राप्त होती है खाली भाव से होती है, वो दूसरी कुछ ऐसी चीज ही नहीं है जो आ जाए। तो आपका कहना ये है कि अभी जो औरतें सर घुमा रही हैं, दरबार गद्दी लगा रही हैं, यहाँ जाएं या ना जाएं? भैया ये बेवकूफ हैं, ये खुद पहले अपना इलाज कराएं। दूसरों का इलाज करने से पहले ये खुद अपना इलाज कराएं। इन्हों को इलाज की जरूरत है, कहीं पे भी करवाएं, हमसे करवाएंगे, हम भी कर देंगे काम। माँ काली क्या है उसको पहचानो पहले। स्वयं शिव झुक गए, स्वयं शिव लेट गए नू के आगे, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, ऐसे ऐसे रूप माँ ने धरे। 3 लोग 14 भवन की देवी कैसे आ जाएगी? मैं इतने दिन से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं यही बात बोल रहा हूँ, या तो वो तो झूठी हो ही नहीं सकती माँ। क्या मेरी भक्ति झूठी है? जो जो मुझे वचन भर के गई, जो जो मुझे आज तक बात बोल के गई, वो बिल्कुल सत्य उतर रही है। वो सारी बातें सत्य उतर रही है कि तेरे जीवन में आने वाले समय में ये होएगा, वो होएगा, पूरा का पूरा। मैं खाली एक मंत्र जो है माता के परमानेंट उच्चारण करता हूँ, वैसे साधना पे बैठ के करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ मैं लगा ही रहता हूँ। लोगों के काम जो होते हैं वो हमारे तप से होते हैं, जो हमने तप करा है, और वो मेरी मर्जी है। हमसे तो काम करवाने वाला बंदा चाहिए, सामने वाले में ढंग होने चाहिए काम करवाने के। हम तो काम करने के लिए बैठे हैं, लोगों में ढंग ही नहीं है। जैसे 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 कि जैसे अभी आप बोल रहे थे कि सिंगार ला के फेंक दिया, उसके इधर के 2-3 जने मेरे पास में आए, ठीक है, आए, क्या हुआ जी, हमारे गुरुजी कुछ सिखाते नहीं है, ऐसे करके पहला आदमी छोड़ दिया, फिर दूसरा छोड़ दिया, फिर तीसरा छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे उससे बात मतलब है ही नहीं, चाहे वो भाई उसकी कैपेसिटी है वो 10 छोड़े और 10 पकड़े। आदमी छोड़ दिया? उसके इधर के ही कोई चेले वेले आके मेरे को बता रहे हैं ऐसे। समझा नहीं मैं, मतलब अपना पति मतलब पहला पति करा वो छोड़ दिया, दूसरा पति करा वो छोड़ दिया, तीसरा पति करा वो उसके साथ रह रही है। मैंने कहा उस चीज से मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे काम बताओ, काम क्या है? गुरुजी काम क्या बताएंगे, आप देखो हमें तो माता आती है। मैंने कहा भाई तुमने मानसिक रूप से यही सोच लिया तुम में माता आती है, तो फिर उस माता को मेरी क्या जरूरत पड़ गई? फिर उस माता को मेरी क्या जरूरत पड़ गई? जब तुम्हारे अंदर माता ही आ रही है तो तेरी माता को मेरी क्या जरूरत पड़ गई? भाई इन औरतों ने ऐसे गद्दी बांट दी जैसे साले भंडारे के अंदर हलवा छोले चने नहीं बांट देते, ऐसे गद्दी बांट दी, ले तू भी लगा, तू भी गद्दी लगा, तू भी गद्दी लगा। हाँ, भंडारे के अंदर नवरात्रों में भंडारे होते हैं, और नवरात्रों में ऐसे जैसे हलवा चने नहीं बांट देते, ये ले हलवा चने, ऐसे गद्दी बांट दी इन लोगों ने। थोड़ा जरा देखते हैं, हाँ, एक दो रील्स देखते हैं कि क्या क्या चल रही है। क्या डालूं बताओ? क्या सर्च करूं? ये जो इसका जिसका नाम ले रहे थे वही डालो तुम। क्या नाम है इसका? नाम पता नहीं क्या है, मुझे भी नाम याद नहीं है। देखे तो चल क्या रहा है मार्केट में। उसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा अभी। आएगा सब। अरे भाई साहब बहुत आ गए तो। बहुत आ गए ना। ये बता रहे हो आप? हाँ यही है यही। भाई जैसे भंडारा करते हैं, आप तो करते ही रहते हो भंडारा। साल में 10-20 बार। मैं हर महीने ना, मैं वही तो कर रहा हूँ, 10-20 बार कर देते हो गया भंडारा। जैसे भंडारे के अंदर हलवा चने नहीं बांट देते। गुरुजी मैं पता क्या सोच रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी हमारी यही बात चल रही है। आज भी मेरी एक दो मैंने हलवाई को बुलाया था, पता नहीं क्यों मन में आई बस ऐसी, रोज 11 से 3 जब तक वो चाहेगा, जब तक। बढ़िया है, 11 से 3 ना।
बहुत सही है। 11 बजे से 3 बजे तक रोज भंडारा, रोज, एवरी डे। कर दो, एक हलवाई 2 हलवाई रख लो सैलरी पे। वही सोच रहा हूँ, पॉडकास्ट चल रहा है ये। हैं ये बताओ। तो बहुत बढ़िया। इसकी बात पे ही मैं एक ना आपको एक बात बताता नहीं आप पहले अपनी बात पूरी रखो। आप कहते हैं आप तो भंडारा खरीद देते होंगे हूँ। 10-20, आगे क्या कहना चाहते हो आप? मैं यही कह रहा था, जैसे आप 10-20 भंडारे करते हो, जैसे भंडारे के अंदर हलवा चने नहीं बांट देते, हाँ। उस तरीके से इन्होंने गद्दी बांट दी। ठीक है, हाँ। इधर वो खेल ऐसे ऐसे करके वो सर घुमा। लेकिन बड़े बड़े लेवल पे चल रहे हैं, तो धाम भी चला रहे हैं कई बंदे, तो धाम भी गलत है भाई जितने ये चला रहे हैं, जितने सर घुमा रहे हैं, ये साले सब नौटंकी कर रहे हैं। चाहे और धाम परे हो, चाहे गद्दी हो, चाहे कुछ हो, चौकी हो। चौकी चाकी क्या, चौकी का मतलब क्या होता है, गद्दी का मतलब क्या होता है? पता नहीं मुझे तो भाई साहब। आज मैं बैठा हूँ, मैं भी तो अपने स्थान पे बैठा हूँ। गद्दी, ये भी गद्दी चल रही है, 5 लाख बंदा 10 लाख बंदा देखेगा, ये भी कानों में बात जाएगी। उन्हों का माइंड में ये तो पता लगेगा, हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपसे बोलना चाहेगी, मैं आके बैठती हूँ इसके साथ में हाँ। इसी पॉडकास्ट पे, हाँ और मैं दिखाऊंगी कि सच में माँ काली की शक्ति है, हाँ दिखा दे, मैं तो कह रहा हूँ। एक्सेप्ट करते हो? हाँ अगर कोई ये देख रहा है सच में, वैसे अगर मैं सच में वो कह आना रहा हूँ, चाहे और साथ में बैठ के पॉडकास्ट करना चाहे, पॉडकास्ट करना चाहे तो पॉडकास्ट भी कर लेंगे। कोई तंत्र करना चाहे मेरे ऊपर, उसके पास में पैसे भी ना हो सामान के, मैं लाख रुपए दूंगा उसको। मैं पहले उसके अकाउंट में पैसे डालूंगा, ठीक है, आप गवाह होगे, और वो लाख रुपए का सामान लाके मेरे पर तंत्र करेगी। बस मैं तो पैसे भी देने के लिए राजी हूँ, और मैं तो खुला चैलेंज कहता हूँ कि करो कोई, भाई मेरे को मिले तो सही कोई करने धरने वाला। ये जितना भी भैया ये बैठे हुए हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। ये कालका माई की भक्ति तो कर रहे होंगे, उसकी एडवर्टाइज तो हो रही है, उसकी एडवर्टाइज कौन करेगा? उसकी दुनिया कालका जी मंदिर पे देखना कितनी भीड़ होती है। भाई कालका जी मंदिर जाओ, भाई वही सत्य है। ये जितने भी सरवर घुमा रहे हैं, अपना समय खराब मत करो, बस माँ को मानो। और माँ को सबसे बड़ा भोग वो ही है जो भाव है। आप अपने घर के अंदर बैठ के भाव से जय माँ काली का भी पाठ कर लोगे, माँ तुम्हारे अंदर ही बसती है। देखो यार, मैं लोगों की गलती नहीं मानता इसमें। भाई परेशानी इंसान सारी जगह पहुंचता है। बस दुख, वो सोचता है मेरा बच्चा सही हो जाए, बस 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 है ना, मेरी बीवी सही हो जाए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो तो साले बीवी सही कराने के लिए पहुंचे, वो गद्दी लेके आ गए। कहते ना गंगा तो आई बहने के काजो, भागीरथ के माथे पड़ गई वो। ये भागीरथ के माथे वो आदमी परेशान है, मेरे को रोते, मेरे को फोन कर करके। ये बात बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं, दुनिया बोलती है मुझे ऐसे। एक चीज और दिमाग में आई, हम्म, प्रेत है, गद्दी लगा रहे हैं, लोग दुखी हैं, वो सब बात ठीक है,